बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ्तर समझ गया कि इमारत के अंदर मौजूद इमरान ने किसी को चीखने पर मजबूर किया होगा। इसका मतलब था कि अंदर हंगामा शुरू हो चुका है। चुनाचा उसने फौरन ही सिलेंसर लगे रिवॉल्वर का रुख दोनों मुहाफिजों की तरफ कर दिया। इसी लम्हे दो मुहाफिज हाथों में मशीन गने संभाले तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए तो सफ्तर ने एक मुहाफिज के सर का निशाना लेकर फायर कर दिया, लेकिन मुहाफिज हरकत में था, इसलिए गोली उसके कंधे से नीचे सीने में लगी और वो चीखता हुआ फर्श पर आ गिरा। दूसरे मुहाफिज ने तेजी से इधर उधर देखा और इसी लम्हे सफ्तर ने उस पर भी फायर खोल दिया। इस मुहाफिज की खोपड़ी में सुराख हो गया और वो चीखे बगैर ही फर्श पर आ गिरा। इसके गिरते ही बालकोनी से मशीन गनों की तड़तड़ाहट के साथ गोलियों की बौछार इमारत की नुक्कड़ पर पड़ी जिस तरफ सफ्तर और उसके साथी आड़ लिए हुए थे। फिर बालकोनियों से मुसलसल इनकी जानब फायरिंग होने लगी। गोलियां दीवार के कोने से 3 फीट दूर फर्श उधेड़ रही थी या दरमियानी दीवार का प्लस्तर उड़ा रही थी। सफ्तर ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया और फिर आड़ से आंखों तक चेहरा निकालकर बरामदे के बाहर दीवार पर जलने वाले मरकरी बल्ब का निशाना लेकर फायर कर दिया। दूसरे लम्हे कंपाउंड में तारीकी फैल गई और फायरिंग बंद हो गई। इस लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। सफ्तर ने फिर आड़ से झांका तो इमारत के दूसरे पहलू की जानब से 2 अफराद के हियोले बरामदे की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। शायद वो अकबी कंपाउंड में पहरा देने वाले मुहाफिज थे जिनके बारे में इमरान उन्हें पहले ही बता चुका था। सफ्तर ने फौरन अपना मशीन पिस्टल निकाला और इन दोनों की जानब फायर कर दिया। वो दोनों चीखते हुए बरामदे से चंद फीट पीछे ही गिर गए। इनके गिरते ही बालकोनियों से दोबारा उनकी तरफ फायरिंग होने लगी, लेकिन 2-3 लम्हों बाद फायरिंग बंद हो गई। तुम तीनों यहीं ठहरो, तनवीर तुम मेरे साथ आओ, सफ्तर ने पलट कर अपने साथियों से कहा। लेकिन ठीक इसी लम्हे सफ्तर के आवाज ट्रांसमीटर पर सिग्नल होने लगा तो इसने फौरन ही आवाज का विंड बटन प्रेस कर दिया। हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई दी। यस, सफ्तर अटेंडिंग यू, ओवर। सफ्तर ने कहा, क्या पोजीशन है? तुम लोग खैरियत से हो ना? ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने पूछा। जी हाँ, हम दीवार की आड़ में हैं। बालकोनियों से फायरिंग की वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। कंपाउंड में पहरा देने वाले चारों मुहाफिज खत्म हो चुके हैं। ओवर। सफ्तर ने कहा, ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं इन्हें नीचे बुलाता हूँ। ख्याल रखना कोई आदमी गेट से बाहर ना जाने पाए। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया तो सफ्तर ने भी आवाज ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तनवीर, जूलिया, नुमानी और खावर सफ्तर के करीब खड़े थे। तकरीबन 1 मिनट बाद बरामदे की तरफ से एक आवाज उभरी, तुम चारों नीचे आ जाओ, हरी आप, किसी ने गुराट अमेज लहजे में चीख कर कहा। तकरीबन निस्फ मिनट बाद वही चीखती हुई आवाज दोबारा सुनाई दी। लानत है तुम पर, तुम्हारे 4 साथी मारे गए हैं और तुम डर कर ऊपर ही बैठे हो। इस आवाज ने वसीले लहजे में कहा। सॉरी चीफ, हमें मिस्टर पोकर ने हुक्म दिया था कि कुछ भी हो जाए अपनी जगह मत छोड़ना। एक खौफजदा सी आवाज सुनाई दी, मगर इसके फौरन बाद गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही चंद चीखें बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। सफ्तर, तुम सब अंदर आ जाओ, मैं तीसरे कमरे में हूँ। बरामदे की तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। फौरन ही वो पांचों दीवार की आड़ से निकले और तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ने लगे। वो बरामदे में पहुंचे तो वहां हल्की सी रोशनी थी जो राहदारी से वहां पहुंच रही थी और इस रोशनी में सीढ़ियों के पास 4 अफराद की लाशें खून में लथपथ पड़ी थी। यकीनन ये वही थे जो बलाई मंजिल की बालकोनियों से फायरिंग करते रहे थे और इमरान ने आवाज बदल कर उन्हें नीचे आने का हुक्म दिया था, लेकिन सफ्तर और इसके साथी वहां रुके बगैर बढ़कर राहदारी में दाखिल हो गए। राहदारी में कोई न था, जबकि तीसरे कमरे के दरवाजे के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी थी। दरवाजा खुला था। वो अंदर आए तो वहां इमरान एक मेज के पास खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। इमरान साहब, क्या ये इस तंजीम के चीफ हैं? तनवीर ने बाहर पड़ी लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, चीफ फरार हो गया है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वो कैसे? हमने किसी को गेट की तरफ जाते तो नहीं देखा।
जूलिया ने चूकते हुए कहा, नहीं, यहाँ मेज के पास पीछे की तरफ फर्श में खुफिया रास्ता है। इसे खोलने का मैकेनिज्म तलाश करने में मुझे देर हो गई, इसलिए मैं इसके पीछे नहीं जा सका। बहरहाल मैंने तहखाना चेक कर लिया है। मुझे तुम लोगों की फिक्र थी, इमरान ने कहा। तो वो सब बढ़कर इमरान के करीब पहुंच गए। तब इमरान ने मेज की टॉप के नीचे हाथ डालकर वहां नस्ब एक बटन प्रेस किया और दूसरे लम्हे इस जगह 3 फीट लंबा और 2 फुट चौड़ा खुला नमूदार हो गया, जिसमें नीचे उतरने के लिए आईनी सीढ़ी थी, जबकि खिला में तहखाने का फर्श नजर आ रहा था, जहां कम पावर का एक बल्ब जल रहा था। तहखाने में एक तवील सुरंग है और वो साथ वाले बंगले तक जाती है, जो यकीनन मार्शल डर्बन की मलकियत है। फिर सुरंग का इख्तिताम अकबी गली में भी होता होगा। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं गया, इमरान ने कहा। मैं चेक करके आता हूँ, सफ्तर ने कहा। रहने दो, वो जान बचाकर भागा है तो हाथ नहीं आएगा, इमरान ने कहा। फिर क्या करना है? क्या फायरिंग की आवाज सुनकर इधर नहीं आएगा? जूलिया ने चूमते हुए कहा। हम निकल रहे हैं, शहर से पुलिस को यहाँ आने में देर लगेगी। मैं यहाँ की तलाशी लेता हूँ, तुम लोग जाओ और साथ वाले बंगले से अपनी गाड़ियां निकाल कर बाहर आ जाओ। मैं अभी आता हूँ, इमरान ने कहा। जब चीफ निकल ही गया है तो तलाशी में क्यों वक्त जाया करते हो? जूलिया ने नागवार लहजे में कहा। सांप निकल जाए तो इसकी लकीर से उसका खोज लगाया जा सकता है, मैडम जूलिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तमाम मेंबर्स बेसाख्ता हंस पड़े, जबकि मैडम के खिताब पर जूलिया को गुस्सा आ गया था। वो इसलिए कि मैडम उम्र रसीदा औरत को कहा जाता है। और जूलिया एक झटके से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दूसरे मेंबर्स भी उसके पीछे बाहर निकल गए तो इमरान तेजी से कमरे की तलाशी लेने लगा। शिराड अपने कमरे में एक नौजवान फिलिपाइनी लड़की के हमरा बैठा शराब नोशी में मसरूफ था। कमरे में दोनों सोफे पर इस पोजीशन में थे कि शिराड के एक हाथ में गिलास था और दूसरा हाथ लड़की के कंधे पर था, जबकि सामने टीवी पर इंग्लिश चैनल ऑन था। अचानक शिराड के आगे मेज पर रखे इसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी तो उसने चूकते हुए गिलास मेज पर रखा और फोन उठा लिया। हेलो, शिराड स्पीकिंग, शिराड ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। मार्शल डर्बन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक गुराट अमेज आवाज सुनाई दी। ओह यस चीफ, हुक्म फरमाए, शिराड ने मोतबाना लहजे में कहा। शिराड, हेडक्वार्टर पर एशियाई एजेंटों के हमले से पोकर मारा गया है और हेडक्वार्टर पर इनका कब्जा हो चुका है, मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा। ओह, क्या वाकई चीफ? शिराड ने हैरत से उछलते हुए कहा। हाँ, मुझे मजबूरन वहां से सुरंग के रास्ते फरार होना पड़ा है, लेकिन अब इन भेड़ियों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और पाकिस्तानी एजेंटों को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम लॉलीपॉप को ट्रेस करो और इसके जरिए इमरान और इसके साथियों की रैशगाह पर हमला करके उन्हें खत्म कर डालो, मार्शल डर्बन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। राइट सर, आप कहाँ जा रहे हैं? शिराड ने सर हिलाते हुए पूछा। यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है शिराड, दूसरी तरफ से मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा। ओह सॉरी सर, शिराड ने घबराए हुए लहजे में कहा। मुझे बराबर रिपोर्ट देते रहना। मैं सुबह का सूरज निकलने से पहले पाकिस्तानी एजेंटों की मौत की खबर सुनना चाहता हूँ, इसलिए वक्त जाया करने की बजाय फौरन हरकत में आ जाओ। दैट्स ऑल, मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा और सिलसिला मुनकता कर दिया। शिराड ने भी फोन ऑफ कर दिया, फिर फोन पर नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, जेरी स्पीकिंग, दूसरी तरफ से कहा गया। शिराड बोल रहा हूँ जेरी, शिराड ने कहा। ओ यस बॉस, हुक्म कीजिए, दूसरी तरफ से जेरी ने मुतबाना लहजे में कहा। लॉलीपॉप के रेस्टोरेंट जाओ और खामोशी से चेक करो कि लॉलीपॉप वहां मौजूद है या नहीं। मैं भी चंद मिनट बाद वहां पहुंच रहा हूँ। इसके क्लब में इसका ऑफिस है, अगर वो क्लब में मौजूद हो तो फौरन इतला देना, ओके? शिराड ने सख्त लहजे में कहा और राब्ता मुनकता करके दोबारा नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, जिमी स्पीकिंग, राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। जिमी, मैं लॉलीपॉप के क्लब जा रहा हूँ, तुम 4 साथियों के उमरा मेरे पीछे आओ। वहां पहुंचकर क्लब के ऊपर रेस्टोरेंट के हॉल में बैठ जाना, ताकि अगर कोई हंगामा हो जाए तो मेरा सिग्नल मिलते ही सबको भून डालो, शिराड ने कहा। राइट सर, और कोई हुक्म? दूसरी तरफ से जिमी ने मुतबाना लहजे में कहा।
تمہارا کام مجھے سیکیورٹی فراہم کرنا ہوگا، لیکن مجھ سے تمہارا تعلق زہر نہ ہونے پائے، اوکے؟ شرار نے کہا اور فون آف۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ساتھ میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔